नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी दर्शकों को मैं भंते श्रीपाद स्थवीर अमरावती, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की, त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे पुनः रूबरू होने का अवसर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल और अमरावती ज़िले के प्रतिनिधि आयुष्मान विकास भाई धंधर, इन्होंने मुझे दिया। मैं उनके प्रति साधुवाद देता हूँ। आप सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं, आज मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट, कैसे मनानी है, कैसे सेलिब्रेट करनी है, आप सभी को पता है। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है। सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक ये सारी परिस्थितियाँ आज बदली है। चलिए, बौद्ध पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे मनाएं, इसको आज अपन समझते हैं। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा जो है, तो ये त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा अपन केवल ये बुद्ध से जीवन से संबंधित है, इसलिए अपन इसे बुद्ध पूर्णिमा नहीं बोलते। बुद्ध पूर्णिमा वास्तव में अगर देखा जाए तो एक नैसर्गिक नया साल है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आप देखिए, निसर्ग को आप एक बार देखिए, निसर्ग को निहारिए। निसर्ग को जब अपन देखते हैं, हर पुष्प, हर वृक्ष पर नई लताएं आती है, नए पर्ण आते हैं, नए फूल आते हैं। वास्तविक मायने में आज पूरा निसर्ग हरा भरा अपने को दिखाई देता है। यानी कि बुद्ध पूर्णिमा यह एक नया साल भी है। बुद्ध पूर्णिमा जब अपन सेलिब्रेट करते हैं तो इसको अपन ने नए साल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की वजह से ही अपने जीवन में नया साल आया है। ऐसा कभी नहीं है कि बुद्ध के पहले कोई धर्म नहीं थे, बुद्ध के पहले कोई फिलॉसफी नहीं थी, बुद्ध के पहले कोई दर्शन नहीं था। बुद्ध के समय में भी, बुद्ध के पूर्व में भी बहुत सारे धर्म थे, बहुत सारे तत्वज्ञान थे, लेकिन वो अपने को निर्वाण की ओर नहीं लेके जा सकते थे। बुद्ध ने बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से बुद्धत्व प्राप्त किया और उस धर्म को उन्होंने बताया, उस सिद्धांत को उन्होंने बताया, उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को बुद्ध ने बताया, जिस दर्शन की मानव सभ्यता को बहुत ज़रूरत थी। और वह दर्शन जो है 3 बातों से शुरू होता है, या यूँ कहे 4 बातों से शुरू होता है। पहला दान, दूसरा सीला, तीसरा समाधि और चौथा पहिया। मोटा मोटी लोग 3 बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। लेकिन दान के बगैर शील पुष्ट नहीं हो सकता, और अगर शील पुष्ट नहीं हुआ, शील मजबूत नहीं हुआ, तो समाधि नहीं होगी, और अगर समाधि नहीं है तो कहाँ से उसे प्रज्ञा प्राप्त होगी। प्रज्ञा शब्द का मोटा मोटा अर्थ आजकल अपन लोग बड़ा सरल अर्थ लेते हैं प्रज्ञा का, लेकिन प्रज्ञा की एक विशेष गंभीरता अलग ही है। प्रज्ञा की गंभीरता इस प्रकार है, प्रज्ञा उसे बोलते हैं जो प्रथम ज्ञान। और प्रथम ज्ञान क्या है? जो आपके अनुभूति पर जो उतरा, जो आपने स्वयं अनुभव किया, और आपके अनुभव और अच्छे लोगों के अनुभव, ये दोनों में एक समानता है, उसे प्रज्ञा बोलते हैं। और ये प्रज्ञा वाली बात बुद्ध ने सिखाई। और जब प्रज्ञा पुष्ट हो जाती है, तब व्यक्ति भवचक्र से मुक्त हो जाता है। यह बात बुद्ध ने कही है। बुद्ध का जो धम्म है, बुद्ध का धम्म एक विशिष्ट, लोग बोलते हैं कि बुद्ध का धम्म एक विशिष्ट विचारधारा को आगे करता है, प्रमोट करता है, लेकिन बुद्ध का धम्म किसी विशिष्ट विचारधारा को प्रमोट नहीं करता। बुद्ध का धम्म मानव विचारधारा को प्रमोट करता है। जब अपन पहले के धर्मों की जब अगर बात करते हैं, पहले के धर्मों में क्या था? तो पहले के धर्म में अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश के लिए आराधना की जाती थी।
शत्रु से बचाव के लिए आराधना की जाती थी, या अन्य बहुत सारी ऐसी बातें थी। जो बात मानवों को समझती नहीं थी उसे लोग धर्म बोल देते थे। पत्थरों को पूछते थे, पेड़ पौधों को पूछते थे, पहाड़ों को पूछते थे, नदियों को पूछते थे, समंदरों को पूछते थे, और वो उसे धर्म मानते थे और उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आहुति देते थे। आहुति देना, बलि देना, ये बलि देना केवल बौद्ध धर्म में ही नहीं है, बाकी सारे इब्राहिमी धर्म से लेकर भारत के सभी धर्मों में बलि का प्रावधान है। बलि दी जाती थी, औरों को प्रसन्न करने के लिए निष्पाप प्राणी की बलि दी जाती थी और उसे ही वो धर्म मानते थे। कोई लोग शराब पीते थे, कोई अपने अपने तरीके से उसे वो धर्म मानते थे। बुद्ध ने जब ये अनुभव किया, बुद्ध ने कहा कि ये कौन सा धर्म है, यह कैसा दर्शन हो सकता है, किसी प्राणी की हत्या करके मैं कैसा खुश हो सकता हूं। अगर बारिश नहीं हो रही, कौन देवता है जो बारिश कराएगा, तो क्यों न मैं उसे खोजूं। जब मुझ पर कोई आक्रमण होता है, या मुझ पर मेरे मन में जब उथल पुथल होती है, या मुझ पर जो संकट आता है, तो कौन देवता इसका निवारण करेगा। बुद्ध ने देखा, और जब बुद्ध इन बातों को देखते हैं, उन्होंने इसके लिए बड़ी मेहनत की। 6 साल लगे उनको मेहनत। अनुभव को, बुद्ध के अनुभव कोई साधारण अनुभव नहीं है। 6 साल के अनुभव लगे और 6 साल उन्होंने कड़ी तपश्चर्या की। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध डायरेक्ट तपश्चर्या की ओर गए, नहीं, बुद्ध उस समय के महान दार्शनिकों के पास इस बारे में, धर्म के बारे में चर्चा करने गए। पकूद, कात्यायन, अजित, केस, कंबाल, मक्खली, गोशाल, ये कितने सारे दर्शन संप्रदाय थे उस समय में। अलार कलाम और भारद्वाज, बहुत सारे ज्ञानी पंडितों के पास बुद्ध गए और बुद्ध ने उनके साथ धर्म की चर्चा की। लेकिन किसी ने बुद्ध पुरुष को जिस प्रकार अपेक्षित धर्म की व्याख्या थी, वो कोई नहीं कर पाया। तो बुद्ध ने संकल्प किया और बुद्ध गया के वन में निकल पड़े। 6 साल क्वारंटाइन रहे। अभी अभी पैंडेमिक आया, आप सभी ने उसका अनुभव किया। अपन लोग 1 महीना क्वारंटाइन नहीं रह पाए बराबर। भारत सरकार ने अपने को 2 साल क्वारंटाइन करके रखा। 2 साल में अपन कम से कम अपने परिवारों को मिल सकते थे, लेकिन बुद्ध 6 साल क्वारंटाइन रहे, किसी को नहीं मिले। यहाँ तक कि उन्होंने अनाज भी नहीं खाया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुद्धाइज धम्मा जो बाबा साहब ने नायाब ग्रंथ लिखा, उसमें ये सारा विवरण आपको मिल जाएगा। तो जब बुद्ध 6 साल क्वारंटाइन रहे, उन्होंने अनुभव किया और अनुभव करके उन्होंने जाना कि ये सब मिथ्य है, ये सारी धारणाएं गलत है। सही धारणाएं तो वही है। सही धारणा वो है कि जो अनुभव करे। सीधी सीधी सरल सरल भाषा में बुद्ध ने एक उदान बोला धम्मपदा का। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। इस गाथा का अर्थ लोगों को बड़ा सरल लगता है। सब पापस्य अकरणं, छोटे से छोटा भी पाप कर्म ना करो। लोगों को क्या लगता है कि छोटा से छोटा पाप कर्म क्या है? बुद्ध कहते हैं कि वो आपके दृष्टि से भी और औरों के भी दृष्टि से सही होना चाहिए। आपको अगर सही लग रहा है करके मत करो, आपको अगर गलत लग रहा है करके मत छोड़ दो। आप स्वयं की अनुभूति और औरों की अनुभूति, इसके साथ उसका तालमेल बिठाओ। उसको बोला है सब पापस्य।
ऐसे जिससे आपको भी तकलीफ होती हो और औरों को भी तकलीफ होती है। अपन लोग एक ही बात को ध्यान में रखते हैं, पाप क्या है, तो जिससे अपने को तकलीफ होती है वो पाप है, गलत बात है। अपने को तकलीफ होती है तो वो पाप है। फिर अपने कभी कभी तो फिर अपने सुख के लिए अपन औरों को भी तकलीफ देते हैं, फिर वो पाप नहीं है क्या? वो भी गलत है। पाप शब्द को और अपन सरल करते हैं। पाप शब्द का अर्थ है जिससे जो कर्म आपको करके पछतावा होता है वो पाप है। आपको कभी पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हमें भी तकलीफ ना हो और औरों को भी तकलीफ ना हो, उसे बोला है सब। सर्व सामाजिक दृष्टि से बड़ा गहन अर्थ है। सामाजिक दृष्टि से, केवल आपकी दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी वो गलत नहीं होना चाहिए। उसे सब पापस, पाप देखने वाला, पजानती जानती पजानती पश्यति, ऐसे देखो जानो और अनुभव करो, ऐसे कर्म सब पाप। अकरणं, वो करणीय नहीं है, जिससे सभी को तकलीफ होती है, आपको भी सभी को, वो है अकरणीय। कुछ और फिर क्या करो, तो कुशलस्य उपसंपदा। कुशल कर्म क्या है, तो कुशल कर्म आर्य अष्टांगिक मार्ग में आ जाते हैं। सम्यक दृष्टि से शुरू हो जाता है। अब मैं आपको सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा या आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं बताऊंगा। सरल सरल इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का संचय करो। कुशल कर्म क्या, तो जिससे आपको आनंद होता है, औरों को भी आनंद होता है। ऐसा आनंद, लड्डू खाने से जो आनंद मिलता है वो आनंद नहीं। आनंद का अर्थ है अविनाशी आनंद, जिसको आज की भाषा में लोग परमानंद बोलते हैं। निर्वाण का आनंद, निब्बान का आनंद। उसे बुद्ध ने कहा कि ऐसे कर्म करके अपने कुशलस्य उपसंपदा, निर्वाण वाले आनंद प्राप्त होगा। ऐसे कर्म करो जिससे आपको कभी तकलीफ ही ना हो। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कबीर महाराज स्वामी की भाषा में बोलो, कबीर महाराज स्वामी इसको अपनी चौकी में बोलते हैं कि बीज बोयो बबुल का, आम कहाँ से आयो। अगर बीज बबुल का बोयो तो आम नहीं आ सकते। अगर आम खाने हैं तो आम के बीज बोना है। वैसे ही अगर आपको आनंद की नींद लेनी है, आनंद से रहना है, तो आपको औरों को भी आनंदित करना पड़ेगा। वो है कुशलस्य उपसंपदा। तो ऐसे अच्छे कर्मों का संचय करो जिसको स्मरण करके आपको आनंद होता है। साचित्त परियोदपनम, अपने चित्त के साथ, सहचित्त, केवल चित्त नहीं, सहचित्त। अंग्रेजी में अगर इसको बोले दैट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और अवचेतन मन। इट्स अ साचित्त, इसके साथ परियो, इसके साथ चलने वाला, दपनंग, निर्माण करने वाला। अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो चल कर आता है, जो निर्माण होता है, उसको और निर्माण करो। जो अच्छा निर्माण हो रहा है उसको और निर्माण कराओ, और निर्माण कराओ। जो बुरा हो रहा है उसको नष्ट करो। जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छी भावना आ रही है, उसे खत्म करो, निर्माण करो और निर्माण करो। और जो बुरी भावना हो रही है उसे दूर रखो, नष्ट करो, खत्म करो। साचित्त परियोदपना, केवल चित्त से नहीं, साहचित्त, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, बोथ ऑफ, दोनों भी मन से
चेतन और अवचेतन मन से अच्छे कर्मों को निर्माण करो, बुरे कर्मों को नष्ट करो। और यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध का धर्म है। तो इसका आविष्कार बुद्ध ने किया। धर्म की व्याख्या बुद्ध ने बड़ी सरल कही। 6 साल लगा बुद्ध को धर्म की व्याख्या करते करते, धर्म शब्द की व्याख्या या धर्म को आगे लाते लाते 6 साल की मेहनत लगी। लोग बड़े सरलता से बोलते हैं, आजकल लोग इस पर चर्चा करते हैं, लोग बोलते हैं बुद्ध का धर्म नहीं है, धम्म है। अरे भाई, धर्म और धम्म शब्द भले ही वो आज पहले के ज़माने में तो वही भाषा थी, प्रचलित शब्द वही थे, आज उसके अर्थ लोगों ने अलग अलग कर लिए, उसको हमारा क्या दोष। अब धम्म, अगर आप लोगों ने धम्म बोला तो भी उसका अर्थ वही होगा, धर्म बोला तो भी उसका अर्थ वही होगा। बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है बुद्ध एंड हिज धम्मा, अंग्रेजी वर्ड है। तो धर्म शब्द का अर्थ होता है स्वभाव। धर्म कोई किसी विशिष्ट व्यक्ति से, किसी विशिष्ट वस्तु से बंधा हुआ शब्द नहीं है। जैसे अग्नि का गुण धर्म देखते, अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है जलाना। अगर वो अग्नि जलाती नहीं तो वो धर्म, उसमें अगर जलाने का धर्म ही नहीं तो वो अग्नि नहीं है। बुद्ध ने ये बात समझाई, अग्नि में वो गुण होना चाहिए, जिसमें गुण है उसको धर्म बोलते हैं। पानी का धर्म है या बर्फ का धर्म है शीतलता देना। अगर उस बर्फ में शीतलता नहीं है, वो बर्फ अगर ठंडा नहीं है तो वो बर्फ नहीं है, उसको बर्फ नहीं बोल सकते कोई, उसे ठंडा होना पड़ता, वो धर्म है। लेकिन आजकल लोगों ने तो अलग संप्रदायों को ही धर्म घोषित कर दिया। तो बुद्ध बोलते हैं कि मानवों का धर्म, बुद्धों का धर्म। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि केवल ये धर्म मेरा है। बुद्ध देखो कितनी विशाल व्याख्या करते, एच बुद्धा अतीताच, एच बुद्धा अनागता, पचुपन्नाच ये बुद्धा, एच धर्मा अतीताच, एच धम्मा अनागता, पचुपन्नाच ये धम्मा। धम्म कोई साधारण बात नहीं, पिछले बुद्धों का अनुभव, अभी के बुद्धों का अनुभव और आने वाले बुद्ध का अनुभव, उसको धर्म बोलते हैं। जिन्होंने बड़े परिश्रम से अपने अनुभवों को जाना, अपने प्रज्ञा को जाना, प्रज्ञा से उसको जाना, उसे धर्म बोलते हैं। तो ऐसे महान धर्म की खोज बुद्ध ने की। और तब बुद्ध ने कहा कि भाई प्राणियों की बलि देना गलत है। आजकल लोग बोलते हैं कि प्राणियों की हत्या मत करो। आजकल के लोगों को ये भी पता नहीं कि इनके पूर्वज पहले प्राणी ही मारते थे। भाई मनुष्य देखो, इतिहास देखो, मनुष्य जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले वो घास फूस नहीं खाता था, वो कच्चे जानवरों का, मरे हुए जानवरों का या शिकार किए हुए जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। मानव सभ्यता का इतिहास बड़ा रक्त रंजित है। लोग मानव सभ्यता का इतिहास बड़ा सरलता से बोलते हैं, नहीं। हमारे पूर्वज, हमारी पुरखे, कितने पुरखे, हमारे कितने पुरखों ने कच्चा मांस खाया, जानवरों को मारा, हिंसा की। बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा मत करो, हिंसा मत करो, उसे भी जीने दो। खेती बाड़ी, कल्टीवेशन के बारे में बुद्ध ने कहा। आजकल के लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में ऐसा है। आजकल अरे अगर आप लोगों के अगर धर्म संप्रदाय अभी होते, आज अगर होते, तो ये मानव सभ्यता कब की नष्ट हो जाती। धन्यवाद देना चाहिए कि बुद्ध के धर्म की वजह से या बुद्ध के धम्म की वजह से आज मानव सभ्यता जीवित है। हर धर्म में देखो, इब्राहिमी धर्म में देखो, उसमें क्रूसेड है या जिहाद है। क्रूसेड या जिहाद के नाम पर वो लोगों को काटते हैं। भारतीय धर्मों में उसको धर्म युद्ध कहा है, धर्म के लिए युद्ध। लेकिन बुद्ध ने ये शब्द ही निकाल डाला, बुद्ध ने हत्या को ही निकाल डाला। बुद्ध बोलते हत्या ही मत करो, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। बुद्ध ने कहा कि अगर मुझे भय लगता है तो औरों को भी भय लगता है, तो मैंने उसको क्यों प्रताड़ित करना चाहिए।
जैसे आप सभी को लगता है, क्या आपको लगता है कि आपकी कोई हत्या करे या आपको कोई गालियां दे या आपकी कोई निंदा करे? कतई नहीं लगता। वैसे औरों को नहीं लगता, जैसे हमें नहीं लगता वैसा औरों को भी नहीं लगता है कि कोई हमें हत्या करे, कोई हमारी हत्या करे, कोई हमें मारे, कोई हमें गालियां दे, कोई हमें भला बुरा बोले। उन्हें भी दुख होता है, पीड़ा होती है, प्रताड़ना होती है। बुद्ध ने यही कहा कि औरों को भी प्रताड़ित मत करो। इफ यू वांट हैप्पीनेस, अगर आपको खुशी चाहिए तो आप औरों को खुश करो। औरों को खुश करो बोले तो इसका अर्थ ये नहीं कि अपने परिवारों को खुश करते करते रहो, अपने परिवारों के लिए सब कुछ करो। आज कितने विचित्र विडंबना है, अपन लोग परिवारों को खुश रखते रखते खुश रखने के लिए जाते हैं, परिवार खुश रहना चाहिए, परिवार खुश रहना चाहिए, वो कभी खुश नहीं होते। ऐसा एक भी परिवार नहीं जो परिवार खुश रहता है, और अपन अपने सारे परिवार को खुश रखने का प्रयास करते। बुद्ध बोलते उनके पीछे मत भागो, उनको खुश करने का ज्यादा प्रयत्न मत करो, खुश करने का प्रयत्न करो स्वयं को। और आप स्वयं को प्रसन्न कैसे रखोगे? जब आप किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, जब आप किसी को तकलीफ नहीं दोगे। अगर हम ही अगर किसी को तकलीफ नहीं देंगे तो हमें कैसे कौन तकलीफ देगा? सरल सरल बात बुद्ध ने कही। ये आविष्कार बुद्ध ने धर्म शब्द का किया है। आज बुद्ध पूर्णिमा जब अपन मनाते हैं तो इन सारे तथ्यों को, इन सारी बातों को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। वही बातों को रटना उचित नहीं है। आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। अगर बुद्ध पुरुष हुए करके ये मानव सभ्यता है, बुद्ध पुरुष की वजह से, भगवान की वजह से ये सारी दुनिया चल रही है। सारी दुनिया बुद्ध के वचनों से चल रही है और मेरी स्वयं की दुनिया बाबा साहब के वचनों से चल रही है। अगर बुद्ध नहीं होते तो इस धरती को कोई बचा ही नहीं सकता था, और अगर बाबा नहीं होते, बाबा साहब नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं बैठा होता था। मेरी क्या औकात थी? तो अपन सभी लोगों ने बहुत धन्यवाद देना चाहिए। कुछ बातों को अपन ने धन्यवाद देना चाहिए। जैसा इस बात का अपन ने धन्यवाद देना चाहिए कि अपना जन्म बुद्ध के पहले नहीं हुआ, अपना जन्म बुद्ध के बाद हुआ, इसलिए धन्यवाद दो। दूसरा धन्यवाद दो, आभार प्रकट करो कि अपना जन्म बाबा साहब के धर्मांतरण के बाद हुआ या धर्मांतरण के बाद हुआ। अगर बाबा साहब के धर्मांतर के पूर्व अगर अपना जन्म होता तो मेरी औकात नहीं थी यहाँ पर बैठकर आपको प्रवचन देने की या आपसे कांटेक्ट करने की, या इतनी अच्छी सुंदर मूर्ति मेरे पीछे है, भगवान की मूर्ति है, विहार में बैठा हूँ मैं, यहाँ पर अमरावती के आनंद बुद्ध विहार में मैं बैठा हूँ, जिसके संचालक अधिष्ठाता प्रमुख भिक्खु पूजनीय भदंत आनंद महास्तवीर जी है, जो अमरावती भिक्खु संघ के अध्यक्ष भी है। आज ये बुद्ध विहार में नहीं बैठा होता मैं। रमाबाई ने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन विठोबा के दर्शन के लिए नहीं जा पाई वो, क्योंकि मंदिरों में जाना, भगवान की पूजा करना हमें अलाउ नहीं था। लेकिन लेकिन ये बाबा साहब के जन्म के पूर्व की बात है, या यूँ कहे धर्मांतर के पूर्व की बात है। तो इसलिए धन्यवाद दो कि अपना जन्म धर्मांतरण के बाद हुआ। ये दूसरा। अभी और तीसरा कि अपना जन्म बौद्ध धम्म में या बाबा साहब के वंश में हुआ। नहीं तो इस भारत में, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र या भारत में कितने सारे लोग हैं, अलग अलग जातियों में बटे हैं, अलग अलग वंशों में बटे हैं, अलग अलग धर्मों में बटे हैं, लेकिन उनको सही गलत बिल्कुल पता नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्हें सही गलत जानते ही नहीं, वो सही को गलत बोलते हैं और गलत को सही बोलते हैं, ये उनका दोष है। लेकिन बौद्ध ऐसे है जो सही को सही बोलते हैं और गलत को गलत बोलते हैं। ऐसे दर्शन में, ऐसे वंश में, ऐसे धर्म में अपना जन्म हुआ।
तो इसलिए अपन ने धन्यवाद देना चाहिए 3 बातों का। चौथी एक और महत्वपूर्ण पहली बात है कि अपना मानव में जन्म हुआ। प्राणियों में जन्म होता तो क्या होता था, लेकिन मानवों में जन्म हुआ, मानव समाज में जन्म हुआ। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर अपन ने धन्यवाद देना चाहिए। और अभी अपन ने क्या करना चाहिए, आज एक संकल्प करना चाहिए। वो संकल्प इस प्रकार है, बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तं मम। आज अपन ने ये संकल्प करना चाहिए कि बुद्ध धम्म संघ इनके सामने मैं मेरे सारे दोषों को प्रकट करता हूँ या प्रकट करती हूँ। मैं मेरे सारे गुनाहों को कबूल करता हूँ या करती हूँ। दोष, मैं मेरे आज सारे दोषों को सामने रखता हूँ। काया वाचा मन से जो भी दोष हुआ होगा उसे आज यहाँ पर रखता हूँ या रखती हूँ। और एक पवित्र संकल्प करता हूँ या करती हूँ या करते हैं, आइंदा जो गलतियाँ मैंने अभी तक की वो गलतियाँ मैं अभी नहीं करूँगा। हम लोग फिर से उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। यही बुद्ध का शासन है। अगर आज आप लोगों ने, अगर अपन ने, सारे बौद्धों ने आज इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को एक निवेदन करता हूँ कि हर घर में हर दिन इस गाथा का पाठ होना चाहिए कि हम हमारे दोषों की क्षमा मांगते हैं। आज हमारे घरों में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो उसकी जड़ भी यही है कि हम क्षमा मांगना नहीं चाहते, हम झुकना नहीं चाहते, हम झुकाना चाहते हैं। हमें लगता है कि और लोग हमारे सामने नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए, रोए, बोले हमें माफ़ कर दो, ऐसा हमें लगता है। और उसी के कारण हमारे परिवार में बड़े लड़ाई झगड़े चलते हैं। अगर आपके घर के लड़ाई झगड़े कम करने ना, ये उसका मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम हर व्यक्ति, परिवार के हर सदस्य ने अपने दोषों को कबूल कर लेना चाहिए, अपने गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। और जब व्यक्ति को अपने गलती का, अपने भूल का एहसास होता है तो वो औरों की गलतियों को, औरों के दोषों को क्षमा कर देता है, माफ़ कर देता है। और जिस घर में क्षमा मांगना होता है या जिस घर में क्षमा देना होता है उस घर में कलह कैसे होगा? कतई कलह नहीं होगा। उस घर में हमेशा सुख शांति रहेगी। और जिस घर में कलह नहीं उस घर के लोग दान करेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़ी आनंदता से दान करेंगे। अनाथ पिंडक जैसा दान करेंगे, विशाखा जैसा दान करेंगे, आम्रपाली जैसा दान करेंगे। और जब दान कर रहे हैं तो उनके मन में आनंद निर्माण होगा। और जब आनंद निर्माण होगा तो सील का पालन होगा। व्यक्ति दुख में कभी सील का पालन नहीं करता, व्यक्ति सील का पालन करता है। आनंद में ही सील का पालन हो सकता है, खुशी में सील का पालन हो सकता है, प्रसन्नता में ही सील का पालन हो सकता है। दुख में सील का पालन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख में आदमी बेहोश रहता है, सुख में आदमी होश में रहता है। लेकिन सारे सुख नहीं है। भौतिक सुखों में आदमी कभी होश में नहीं रहता। जैसे अभी गर्म चल रहा है तो एसी लगा दूँ तो ठंडा, बड़ी ठंडक आ जाएगी, मैं बेहोशी में बढ़िया लेट जाऊंगा, भूल जाऊंगा धर्म। ये भौतिक सुख है। लेकिन जो अंदर आंतरिक सुख है उसमें आदमी आनंदित होगा।
और फिर वो सील का पालन करेगा। और जब व्यक्ति सील का पालन करेगा तो अपने आप उसकी समाधि लग जाएगी, अपने आप वो चिंतन मनन करने लग जाएगा, अपने आप वो स्मरण करने लग जाएगा, अपने आप वो देखने लग जाएगा, अच्छा गलत देखते रहेगा, अपने आप आगे बढ़ेगा, अपने आप वो होश में आ जाएगा, समाधि हो जाएगी। क्या सही है क्या गलत है, जब उस पर सुख आया तो वो ज़्यादा सुखी नहीं होगा, दुख आया तो ज़्यादा दुखी नहीं होगा, उसमें समता रखेगा। हो गया, समाधि मिल गई। और जब इसको समाधि मिल गई, जैसे ही उसको समाधि प्राप्त हुई वैसे ही उसको प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। समाधि से ही प्रज्ञा प्राप्त हो जाती, और जैसे ही उसको प्रज्ञा प्राप्त, प्रथम ज्ञान प्राप्त होगा, जन्म मरण का ज्ञान प्राप्त होगा, दुखों का ज्ञान प्राप्त होगा। दुख कैसे निर्माण होता है जब उसको सत्य पता चलेगा तो वो भव चक्रों में नहीं पड़ेगा, छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ेगा, वो आगे निकल जाएगा, निर्वाण की ओर जाएगा और उसके जीवन में अविनाशी आनंद को प्राप्त करेगा वो। इसलिए बाप, मैं आप सभी से अनुग्रह करता हूँ, सूचना नहीं देता, आप सभी को अनुग्रह करता हूँ कि बौद्ध धम्म को इसी प्रकार आचरण में लाओ। पहले जैसे मैंने प्रवचन की शुरुआत में ही मैंने कहा कि हम लोगों ने दान देना चाहिए, दान के साथ साथ हम लोगों ने सीलों का पालन करना है। सील का पालन करेंगे तो समाधि होगी, समाधि लगेगी और समाधि लगेगी प्रज्ञा प्राप्त होगी, और प्रज्ञा प्राप्त होगी तो भव चक्र से मुक्त हो जाएंगे। और यही बुद्ध की आशा थी, यही बुद्ध की शिक्षा थी। बुद्ध पूर्णिमा जब अपन मना रहे हैं, आप कहीं पर भी रहे, बुद्ध विहार में रहे या अपने घरों में रहे, अगर आपके क्षेत्र में कोई बुद्ध विहार नहीं है तो आप किसी बोधि वृक्ष के पास एक जगह जमा हो जाए सुबह के समय में, या झंडा है वहाँ पर आप जमा हो जाए, पुतले हैं वहाँ पर जमा हो जाए। अगर वो भी नहीं तो आप अपने घर में ही सभी परिवार के सदस्य को जमा करें, त्रिशरण अष्टशील ग्रहण करें और अपने अपने दोषों को कबूल करें और एक संकल्प करें कि आइंदा हम एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देंगे। और हो सके तो भिक्षुओं को दान करें, हो सके तो ध्यान करें, हो सके तो थोड़ा अध्ययन करें ग्रंथों का, धम्मपद का, या जो ग्रंथ है उसका थोड़ा चिंतन मनन करें। उस दिन अपन ने इस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा करनी चाहिए। पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ, मैंने आपको सिद्ध दर्शन वाली बात कुछ भी नहीं बताई, ना किताबों वाली बात बताई, ना लिटरेचर वाली बात बताई, मैंने केवल बुद्ध के अनुभव के बारे में और मेरे अनुभव के बारे में बताया। स्मरण रखो कि अपना जन्म बाबा साहब के कुल में हुआ है, वंश में हुआ है, बाबा साहब के बाद हुआ है, तो बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है, बड़ी अच्छी घटना निर्माण हुई है। तो इस अवसर का बहुत बहुत लाभ उठाए और बौद्ध धर्म का खूब आचरण करें, खूब पालन करें, स्वयं के लिए, अपने परिवारों के लिए। हमेशा आपको खुशी ही खुशी, आनंद ही आनंद मिलेगा। बुद्ध पूर्णिमा भी त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, जिसमें बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उनको संबोधि प्राप्त हुई और महापरिनिर्वाण भी हुआ। तो ऐसे त्रिपावन पूर्णिमा को इन संकल्पों के साथ, इन नए संकल्पों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें और यही सही मायने में बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करना है, ऐसा मुझे लगता है। बुद्ध पूर्णिमा मनाना है, ऐसे मुझे लगता है। अगर आप मेरे बातों से सहमत है तो आप इसको आचरण में ज़रूर लाएं और अच्छी तरह से अपने घरों में, अपने विहारों में, अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार लोगों को प्रबोधित करें, मार्गदर्शन करें, दान देने के लिए उन्हें प्रेरित करें। यही मंगल आशा करता हूँ। मुझे आज यहाँ पर बोलने के लिए जो अवसर प्राप्त करा के दिया है, ऐसे अमरावती ज़िले के प्रतिनिधि आयुष्मान विकास भाई धंधर और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का
मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल को, जिसके संचालक सचिन भाई मुन हैं, इन्हें मैं हार्दिक मंगल कामना देता हूँ। समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाओं को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामना। आपका नया साल बहुत शुभ जाए, नए संकल्पों के साथ जाए, यह मंगल भाव रखते हुए यही पर रुकता हूँ। पुनः सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम बोल के यही पर रुकता हूँ। सभी का बहुत बहुत मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।